हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्त, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं राज्यों के भोजन, मतलब राज्यों के पकवान या राज्यों के भोजन आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हर राज्य में क्या क्या खाया जाता है, कैसे खाया जाता है, उसके बारे में आज हम और आप जानेंगे। और ये जो पकवान है आपका, ये आपके सीटेट में आने वाला पेपर भी है, मतलब आता भी है, प्रश्न भी आता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी विधि जानेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है। हाँ, तो पकाने के तरीके जो हैं या विधि जो हैं कैसे बनाए जाते हैं, तो इनको हम भूनकर और उबाल कर और तल कर, और इसमें चौथा रहेगा यहाँ पे सेंक कर। क्या रहेगा यहाँ पे? सेंक कर, मतलब 4 चीज़ें इसमें रहती हैं। यहाँ पे रहेगा एक भूनकर, उबाल कर, तल कर या सेक कर। तो ये आपके पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि उसमें डाल दिया जाएगा गूँथ कर, या मतलब बीच में गूँथ कर डाल दिया जाएगा, या भून कर डाल दिया जाएगा, या भाप के द्वारा। तो इस तरह का रहेगा। लेकिन आप लोग इसको जानेंगे कि जो पकाने की विधि होती है भोजन की, वह भूनकर होती है, उबाल कर होती है, तल कर होती है, और क्या होती है? सेक कर होती है। तो यही आपकी विधि है पकाने की। अब उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहला आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ के लोग क्या खाते हैं? कचनार के फूल की सब्ज़ी खाते हैं। यूपी में जो है वह क्या खाते हैं? कचनार के फूल की सब्ज़ी खाई जाती है। आपने यूपी के बारे में, आप रहते हैं, आप यूपी के बारे में जानेंगे। आप यूपी के बारे में क्या खाई जाती है, आज आपको वो भी जाने कि क्या खाया जाता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि यूपी में क्या खाने वाला चीज़ क्या है, क्या खाई जाती है, तो आप लोग बोलेंगे यूपी में खाई जाने वाली चीज़ कचनार के फूल की सब्ज़ी खाई जाती है। तो ये हुआ। और आपका दूसरा पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होता है, क्या खाया जाता है? तो महाराष्ट्र जो है वो सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। ये आपके पेपर में पूछा भी गया है। आप उठा के क्वेश्चन पेपर या आप प्रीवियस ईयर PY का आप उठा के देखेंगे तो पूछा भी गया है आपका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी, या उसकी विधि पूछ ली गई है, या यूपी से पूछ लिया गया है, या महाराष्ट्र से पूछ लिया गया है। तो ये पूछ लिया जाता है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप सबको ये सब जानना चाहिए। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं या खाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है असम। असम में क्या बता रहे हैं कि असम जो है, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। तो जो देखिए, जो चावल की किस्म होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है, वो बल्कि अनेक प्रकार या निम्नलिखित प्रकार की होती है, हम आप जाने तो यह। लेकिन जो खाया जाता है बोरा जो है, वो बोरा, ये आपका क्वेश्चन में आया था पिछली बार वाला क्वेश्चन। आप पेपर उठा के देखेंगे अगर 2022 वाला, तो उसमें ये पूछा गया बोरा किस्म का फल कहाँ खाया जाता है या कैसा होता है। तो आपका ये पूछा गया था उसमें। तो इसमें यह कह रहे हैं कि बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है, असम में खाया जाता है। और लेकिन कब खाया जाता है? तो जब बिहू त्यौहार होता है तब यह बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म होती है। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट देखेंगे। और गोवा तथा कश्मीर में क्या होता है? गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में खाया जाता है। खाई दोनों जगह जाती है, लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि गोवा में कहाँ तल के खाई जाती है, किस चीज़ में, और कश्मीर में क्या चीज़ तल के खाई जाती है। तो गोवा में आपके नारियल का हो गया, और कश्मीरी में आपका क्या हो गया? सरसों का तेल जो है वो मछली मतलब भून करके खाई जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला आपका गुजरात है। अगला आपका क्या है? तो गुजरात है। इसमें गुजरात में क्या है कि गुजरात की प्रमुख खाद्य जो खाने वाली चीज़ है वो ढोकला है, चटनी वाले चावल और मिठाई हैं जो कि गुजरात में खाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि वलसाड स्टेशन जो है वह गुजरात में है। ठीक, ऐसा पूछा गया कि जो वलसाड स्टेशन है वो गुजरात में है। यहाँ बटाटा, बड़ा पूरी, साग मशहूर है। यहाँ पे आपका ढोकला, चटनी वाले चावल भी हैं। और जो वलसाड स्टेशन है, वलसाड स्टेशन जो आपका गुजरात में है, यहाँ पे आपका बटाटा, बड़ा पूरी और साग मशहूर है। उसके बाद आपका छठा पॉइंट क्या है? तो छठा पॉइंट हम देखेंगे कि आपका क्या है। तो छठा पॉइंट आपका केरल से है। तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। कहाँ होती है? केरल में होती है। और केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है।
दो चीज़ जानेंगे कि केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है, और केले के फूलों की सब्ज़ी जो है वह केरल में खाई जाती है। आप जानेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि यूपी उत्तर प्रदेश में आपको कचनार की सब्ज़ी खाई जाती है, और महाराष्ट्र में सहजन के पकौड़े खाए जाते हैं। और उसी जगह आपका केरल में पेड़ पूछा जाए तो नारियल के पेड़ होते हैं, और खाई जाने वाली चीज़ तो केले के फूलों की सब्ज़ी खाई जाती है। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इडली डोसा चावल जो है वह केरल टेपिकियो का है यहाँ पे। उसके बाद अपना अगला पॉइंट देखेंगे। अगला क्या है आपका, तो हांगकांग। ये तो भैया बड़ा गजब का चीज़ खाने वाला। जो हांगकांग के लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, हांगकांग के लोग जो होते हैं, हांगकांग के लोग सांप का व्यंजन खाते हैं। तो आज जो व्यंजन खाते हैं अपने आज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप लोग क्या खाते हैं। हांगकांग सांप का व्यंजन खाते हैं, या कचनार की सब्ज़ी खाते हैं, या केले के फूल की सब्ज़ी खाते हैं, या आप लोग सहजन के पकौड़े खाते हैं। जो लोग आप लोग खाते हैं आज को कमेंट बॉक्स में आज आप कमेंट करके बताएंगे, हम भी तो देखें कि आप लोग क्या खाते हैं। तो हांगकांग का तो सबसे ही अलग विचित्र है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो हांगकांग में सांप का व्यंजन खाते हैं, जिसे हम लिंग हू फेन के नाम से जानते हैं, या लिंग हू फेन हम इसको कहते हैं। जो आपका है लिंग हू फेन कहते हैं, ठीक। फिर आपका आठवां राजस्थान है। जो आठवां क्या है, दाल बाटी। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा घी का ज़्यादा इस्तेमाल होकर यहाँ डिश बनाया जाता है। तो सिंपल सबसे तरीका कि जो राजस्थान है वहाँ पे दाल बाटी और चूरमा खाई जाती है, जो कि घी का ज़्यादा इस्तेमाल होकर यहाँ डिश तैयार किया जाता है। अब उसके बाद अगला देखते हैं कि अगला आपका क्या है। तो अगला आपका है मध्य प्रदेश। आपका 9 पॉइंट का जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में दाल बाफला मध्य प्रदेश के जितने मतलब वहाँ के लोग कड़वी होते हैं उतने ही समानता यहाँ की खान पान में नज़र आती है। और 10वां पॉइंट क्या है आपका, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में मंडुआ की रोटी और फानू पहाड़ी इलाके के इस राज्य में खान पान तो कुछ अलग ही सा मतलब दिखता है। जो उत्तराखंड के लोग होते हैं वहाँ के लोग भैया मंडुआ की रोटी और फानू खाते हैं, जो कि मतलब पहाड़ी इलाके की इस राज्य में खान पान के कुछ मतलब इन लोगों का तरीका जो है वह अलग सा आपका होता है। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे कि 12 राज्यों का मैंने पकवान या भोजन मैंने आपके सबके लिए डाला था, जो कि आपका 11 नंबर का पॉइंट है बंगाल। बंगाल में क्या कह रहे हैं, झींगे आलू पोस्तो यहाँ झींगे आलू पोस्तो। इसमें गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से जिस मतलब जो डिश तैयार की जाती है, आलू और खसखस को दोनों को मिला करके इस जो होता है डिश होता है इसको तैयार की जाती है, जो कि बंगाल में जो है यहाँ डिश रहेगा। जो डिश है वह तैयार की जाती है आपकी यहाँ पे। फिर आपका लास्ट जो है वह 12 नंबर का पॉइंट आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है, तो तमिलनाडु में उत्पम डोसे की तरह होता है। जो उत्पम होता है, उपमा जो आपका होता है, जो उत्पम हम लोग कहते हैं वह डोसे की तरह होता है, लेकिन उसमें मतलब उससे जो है वह अलग होता है। इसमें उड़द की दाल और चावल पीस कर तैयार इसको किया जाता है। तो आशा है कि जो आज मैंने आपको राज्यों के पकवान के बारे में बताया आप सबके समझ में आया होगा। और आप सब कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि जो आप लोग खाते हैं व्यंजन, कौन सा व्यंजन खाते हैं, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।